राधे राधे दोस्तों, आज मैं आप लोगों को बताने वाली हूँ सावन में रुद्राभिषेक करने के 18 लाभ और किस चीज से अभिषेक करने पर आपको कौन सा फल मिलेगा। रुद्राभिषेक का संबंध प्रत्यक्ष रूप से भगवान शिव से है। उन्हें रुद्र अवतार भी माना जाता है। रुद्राभिषेक अर्थात रुद्र का अभिषेक यानी कि शिव जी का अभिषेक करना हिंदू धर्म के अनुसार मनुष्य के द्वारा किए गए पाप ही उसके दुखों का कारण बनता है। ऐसा माना जाता है कि व्यक्ति की कुंडली में मौजूद पापों से छुटकारा पाने के लिए यदि रुद्राभिषेक किया जाए तो उसे विशेष लाभ की प्राप्ति होती है। इसके साथ इस कार्य के माध्यम से व्यक्ति अपने निजी जीवन से जुड़े दुखों से निजात आसानी से पा सकता है। भोलेनाथ को परम दयालु माना गया है। वे अपने भक्तों की श्रद्धा को देखते हुए उन्हें जल्द ही आशीर्वाद देके उनके सभी दुखों को दूर कर देते हैं। आज हम इस वीडियो के माध्यम से हम आपको रुद्राभिषेक से संबंधित सभी महत्वपूर्ण अभिषेकों के बारे में बताने जा रहे हैं। तो चलिए दोस्तों, जानते हैं क्यों किया जाता है रुद्राभिषेक। रुद्राभिषेक मुख्य रूप से मनुष्य अपने सभी दुखों से मुक्ति पाने के लिए करते हैं। रुद्र अवतार शिव का विधि पूर्वक अभिषेक करने से मनुष्यों को उसके सभी प्रकार के कष्टों से मुक्ति मिल जाती है। शास्त्रों में लिखा है, शिव सभी दुखों को हरकर उनका नाश कर देते हैं। ऐसी मान्यता है कि कुंडली में मौजूद महापाप या अशुभ दोष भी शिव जी का रुद्राभिषेक करने से दूर हो जाते हैं। रुद्राभिषेक कर शिव जी के द्वारा शुभ आशीर्वाद तथा मनवांछित फल की प्राप्ति की जा सकती है। इसके द्वारा व्यक्ति कम समय में ही अपनी सभी मनोकामनाओं की पूर्ति कर सकता है। रुद्राभिषेक 18 प्रकार के होते हैं और इसमें 18 तरह के ही लाभ भी मिलते हैं। कामनाओं के पूर्ति के लिए रुद्राभिषेक के पूजन के निमित्त अनेक द्रव्यों तथा पूजन सामग्री को बताया गया है। तो दोस्तों, चलिए जानते हैं इससे संबंधित कुछ विशेष जानकारियाँ। हमारे द्वारा किए गए पाप ही हमारे दुखों का कारण है। रुद्राभिषेक करने से हमारी कुंडली में पाप और महापाप भी जलकर भस्म हो जाते हैं और साधक के जीवन का उदय होता है। तो चलिए दोस्तों, जानते हैं रुद्राभिषेक के 18 आश्चर्यजनक लाभ। नंबर 1, जल से अभिषेक करने पर वर्षा होती है। नंबर 2, असाध्य रोगों की शांति के लिए कुशोदक से रुद्राभिषेक कर सकते हैं। नंबर 3, भवन या वाहन के लिए दही से रुद्राभिषेक कर सकते हैं। नंबर 4, लक्ष्मी प्राप्ति के लिए गन्ने के रस से रुद्राभिषेक कर सकते हैं। नंबर 5, धन वृद्धि के लिए शहद एवं घी से अभिषेक करें। नंबर 6, तीर्थ के जल से अभिषेक करने पर मोक्ष की प्राप्ति होती है। नंबर 7, इत्र मिले जल से अभिषेक करने से बीमारियां नष्ट होती है। नंबर 8, पुत्र प्राप्ति के लिए दुग्ध से और यदि संतान उत्पन्न होकर मृत पैदा हो तो गौदुग्ध से रुद्राभिषेक करें। नंबर 9, रुद्राभिषेक से योग्य तथा विद्वान संतान की प्राप्ति होती है। नंबर 10, ज्वर की शांति हेतु शीतल जल यानी कि गंगा जल से अभिषेक करें। 11, सहस्त्र नाम मंत्रों का उच्चारण करते हुए घी की धारा से रुद्राभिषेक करने पर वंश का विस्तार होता है। नंबर 12, रोगों की शांति के लिए दुग्धाभिषेक से हो जाती है। नंबर 13, शक्कर मिले दूध से अभिषेक करने पर जड़ बुद्धि वाला भी विद्वान हो जाता है। नंबर 14, सरसों के तेल से अभिषेक करने पर शत्रु पराजित होता है। नंबर 15, शहद के द्वारा अभिषेक करने पर तपेदिक दूर हो जाती है। नंबर 16, महापाप को नष्ट करने की कामना होने पर भी शहद से रुद्राभिषेक कर सकते हैं। नंबर 17, गौदुग्ध से तथा शुद्ध घी द्वारा अभिषेक करने से आरोग्य की प्राप्ति होती है। नंबर 18, पुत्र की कामना वाले व्यक्ति शक्कर मिश्रित जल से अभिषेक करें। श्रावण मास में मंत्र, गौदुग्ध या अन्य दूध मिलाकर अथवा केवल दूध से भी अभिषेक किया जाता है। विशेष पूजा में दूध, दही, घी, शहद और चीनी से अलग अलग अथवा सबको मिलाकर पंचामृत से भी अभिषेक किया जाता है। रुद्राभिषेक का फल बहुत ही शीघ्र प्राप्त होता है। काल सर्प योग, ग्रह क्लेश,
व्यापार में नुकसान, शिक्षा में रुकावट, सभी कार्यों की बाधाओं को दूर करने के लिए रुद्राभिषेक आपके अभिष्ट सिद्धि के लिए फलदायक हो सकता है। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको ये जानकारी? कमेंट करके ज़रूर बताइए। और अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। धन्यवाद।